आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी लेटेस्ट, वो डिफरेंशिएशन की थी, जिसमें हमने अब तक आपके लिए 4 पार्ट अपलोड कर दिए थे। अब ये 5वां पार्ट है। इस 5वें पार्ट में हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और हमेशा की तरह आर डी शर्मा के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। लेकिन आप लोगों को छोटी सी मेहनत वाला काम जो है वो ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा ये यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके और बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस का और हमारी मेहनत का बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यानी कि जो इम्प्लिसिट वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखिए, इम्प्लिसिट ऐसा मान लीजिए ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हम एक एक्सप्रेशन जिनमें हम एक्स और वाई को अलग अलग ना कर सकें, यानी एक ऐसा फंक्शन मिल जाए हमको जिनमें हम चाह के भी एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ, वाई वाले वेरिएबल एक तरफ ना कर सकें, या फिर उनको करना आसान ना हो। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस, और ऐसे ही फंक्शंस के डेरिवेटिव को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो कुछ नई बातें हैं वो ये मैं आपको बताता हूं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम चाह के भी एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, वाई वाली वैल्यू एक तरफ नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे वाई अकेला है, ये वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब, और वाई के इंटू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई के इंटू में एक्स है। हम चाह के भी एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, वाई वाली वैल्यू एक तरफ नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, और इनके डिफरेंशिएशन को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही होगा। हमने जो पिछली वाली एक्सरसाइज करी उसमें हमको कुछ एग्जांपल इस तरीके से मिलते थे, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, यानी कि y वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ। लेकिन अब हमको कुछ ऐसी टर्म्स का डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx फाइंड करना होगा या फिर प्रूव करना होगा। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से dy बाई dx कैसे फाइंड करा जाता है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके लिए लिखूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा। तो अगर ऐसी टर्म का डेरिवेटिव करना है और हमको dy बाई dx फाइंड करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहां पर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसके लिए भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, इसके लिए भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ के। हर किसी का डी बाई डी एक्स कर दिया हमने। देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट टूल लगना चाहिए। तो प्रोडक्ट टूल कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब वाई कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वही काम यहां पर भी होना चाहिए, एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। हम सब जानते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के ही रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर होता है, और इक्वल में k जो कि एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हम 0 कर सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, ये dy बाई dx हमको दिख ही रहा है। y ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम करें x के रेस्पेक्ट में तो वो 2x होता है। ओके, ये x ऐसे कैसा, अब देखिए ये y स्क्वायर, हमने पहली वीडियो में ही बताया आपको कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो इसको y इंटू वाई लिख के प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, या फिर y स्क्वायर को बिल्कुल x स्क्वायर की तरह ट्रीट करिए और पहले 2y आएगा, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए dy बाई dx भी आएगा। ओके, अब y स्क्वायर ऐसे कैसा, x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेरिवेटिव सारे में हो चुके हैं, बस हमको dy बाई dx फाइंड करना है। तो एक dy बाई dx यहाँ पर है, एक dy बाई dx यहाँ पर है। तो जिन टर्म्स में dy बाई dx है उन टर्म्स को केवल यहीं पर रोकिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए।
और इन दोनों में से अगर मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर और इसमें बचेगा 2xy। और जो 1 2 3 ये टर्म्स उधर जाएंगी, सबके टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस कॉमन ले लूं तो ये हुआ 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। ये सारे इधर माइनस की हो गई थी लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया जिस वजह से सारी प्लस की हमको दिख रही हैं। अब अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहूं तो ये वाली टर्म ऐसी ही रहेगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और इसके अपॉन में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy। तो कुल मिला के dy बाई dx हमको ऐसा मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, बस हमको ध्यान यही टर्म रखना पड़ेगा, हमको ध्यान यही बात रखनी पड़ेगी कि जब जब x के रेस्पेक्ट में हम y का डेरिवेटिव करेंगे, y मतलब चाहे वो हमारा वाई स्क्वायर हो, चाहे वो tan y हो, चाहे वो log y हो, तो हमेशा x की तरह ही करेंगे उसका डेरिवेटिव, बस साथ में dy बाई dx और लगेगा क्योंकि वो y टर्म है और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए dy बाई dx का लगना जरूरी है। आप में से कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हम जब d बाई dx करते हैं तो y तो हमारा कांस्टेंट है। ऐसा हम तब तक मान सकते थे कांस्टेंट जब तक हम इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन से पहले वाला पार्ट कर रहे थे जिसमें हमें y कुछ गिवन ही नहीं होता था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कि इसका d बाई dx फाइंड करिए। इसमें कहीं y का जिक्र होता ही नहीं था, तो हम इन क्वेश्चंस में मान सकते थे कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते वक्त हम y को कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन अब जब ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसमें x और y जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, सब एक दूसरे पे डिपेंड हो रखे हैं, कोई किसी एक की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, हम इस तरीके से कन्वर्ट इसको नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते वक्त y को कांस्टेंट लेना गलत होगा। इसीलिए जब जब y का डेरिवेटिव करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में तब तब dy बाई dx लगेगा। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में हमको x का डेरिवेटिव करना पड़ जाए लेकिन y के रेस्पेक्ट में करना पड़े तो हमको वहां पर dx अपॉन dy लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है समझने में वो वीडियो को बैक करें और फिर से देखें, कुछ थोड़ा हल्के हल्के एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता कैसे है। उसके बाद आएंगे हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पे। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है देखिए आपके लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम सब जानते हैं कि ये एक इलिप्स की इक्वेशन है और हमको dy अपॉन dx फाइंड करने को बोला गया है। तो अगर हम ऐसे के ऐसा डेरिवेटिव करना शुरू कर दें तो हम सब जानते हैं कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाहर निकल गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x। ऐसे ही जब इसका करेंगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर निकलेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया बिल्कुल एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो पहले होगा 2y क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए dy बाई dx और आएगा साथ में और इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0। बच्चे बहुत से जल्दबाजी में इक्वल वाली टर्म का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव पूरी लाइन का हो रहा है एक साथ तो 1 का डेरिवेटिव भी हमें 0 करना पड़ेगा। अब dy बाई dx देखिए इस टर्म के अंदर है केवल, यानी हमको ये वाली टर्म उधर भेजनी पड़ेगी। तो हमारा क्या बचा 2y dy बाई dx और साथ में एक 1 अपॉन बी स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू माइनस में जाएगी तो माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब dy बाई dx निकालने के लिए बी स्क्वायर ऊपर जाएगा और 2y आएगा नीचे, हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बचा, ये बी स्क्वायर गया ऊपर तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे कैसा ये ए स्क्वायर था और बी स्क्वायर ऊपर चला गया। अब x बचा है और अपॉन में y, चेक कर लीजिए देखिए y था यहाँ पर न्यूमरेटर में तो जाएगा डिनोमिनेटर में और x ऑलरेडी वहां पर था तो हमारा dy बाई dx हमको मिल चुका है। तो ये काफी इजी एग्जांपल है, मैं इसीलिए ये हल्के हल्के एग्जांपल करा रहा हूं ताकि जब हम असली क्वेश्चंस पे आए यानी कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस पे आए तो आपको ऐसा कुछ ना लगे कि हमको समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे
एक एक करके ही सीढ़ी हमको ऊपर चढ़नी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट 2 3 3 सीढ़ी जंप करेंगे तो आप सबको पता है चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कुछ ऐसा है कि साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है और हमसे फिर क्या रहा है dy by dx। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हम चाह के भी यहाँ पर x को एक तरफ और y को एक तरफ नहीं कर सकते, पर डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। और जैसा कि हमको सबको पता है, अगर हम यहाँ पर अब करें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो साइन इस पूरी वैल्यू को x मान के चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं cos x होता है, फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स वाई, और एक्स वाई में दो चीजें मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट टूल लगेगा। एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं dy by dx होता है, फिर वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस अब इसका नंबर आता है cos, इस पूरे को x मानेंगे चेन रूल के हिसाब से, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस वाई, क्योंकि इसको x माना था तो ये आ गया। अब हमको फिर जिसको x माना है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए एक थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन बन गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमको dy by dx अगर एक तरफ करने हैं सारे, तो एक dy by dx यहाँ पर है, एक dy by dx यहाँ पर है, पर ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको उठा लिया यहाँ से, इसको उठा लिया यहाँ से। कुछ कायदे कानून होते हैं ना, हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले cos xy को एक बार इसके साथ लिखते हैं, एक बार इसके साथ लिखते हैं, ऐसे ही sin x प्लस y को एक बार 1 के साथ लिखेंगे, एक बार dy by dx के साथ में लिखेंगे, फिर सारे dy by dx एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, जब इसको इसके साथ लिखेंगे तो x cos xy साथ में dy by dx प्लस जब y को लिखेंगे तो y cos xy। ओके, ये जो अंदर माइनस है इस माइनस को बाहर ले आए तो ये हो गया माइनस, और इस साइन की इंटू पहले 1 में करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर इसी की इंटू इसमें करनी पड़ेगी तो माइनस का ही रहेगा। देखिए साइन x प्लस वाई के साथ में आ जाएगा हमारा dy by dx, और बराबर में 0 चल ही रहा है। अब हमारी सारी टर्म्स अलग अलग हो चुकी हैं, तो dy by dx वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, तो क्यों ना केवल इन दोनों को यहाँ रोक लें, इन दोनों को उधर भेज दिया जाए। और अगर इन दोनों को यहाँ रोकेंगे लेफ्ट साइड में तो dy by dx कॉमन भी ले लेंगे, तो dy by dx कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पे बचा x cos xy। ओके, और यहाँ पर माइनस का साइन x प्लस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, अब जब ये दोनों टर्म उधर जाएंगी तो ये वाली तो हो जाएगी प्लस की साइन x प्लस वाई, और ये वाली हो जाएगी माइनस की y cos xy। अब हम बड़े ही आराम से इस वाली वैल्यू को इधर भेज सकते हैं और dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट स्टेप चल रहा है क्वेश्चन का, साइन x प्लस वाई माइनस वाई cos xy पूरे के अपॉन में आएगी ये वाली वैल्यू, यानी x cos xy माइनस साइन x प्लस वाई, ये है हमारा dy by dx। ये क्वेश्चन देखने भले कैसा लग रहा हो, डेरिवेटिव करना कोई टफ काम नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं उनमें प्रोडक्ट टूल काम आता है, और फिर सारे dy by dx जो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे उनको एक तरफ करना होता है, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेजना होता है, dy by dx कॉमन लेना होता है और साथ वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में भेजना होता है। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है कि y का डेरिवेटिव dy by dx कैसे आ रहा है, लेकिन जब आप समझेंगे उस बात को कि d अपॉन dx ऑफ y को ही dy by dx कहते हैं, तो ये करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं रहेगा। इसीलिए तो हम इतने इजी एग्जांपल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 11.4, आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज है हमारी 11.4, उसमें 12th क्वेश्चन की शुरुआत है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 11.4 जैसा कि हमने कहा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की है, उसमें 12th नंबर का क्वेश्चन सबसे पहला है जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से है कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, और हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए dy by dx की वैल्यू आनी चाहिए रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यूं तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग
यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, यहाँ भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। सारे dy बाई डी एक्स इकट्ठे करके वही जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूं आपसे करते हैं और ये ला सकते हैं, आएगा आंसर नो डाउट। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए ताकि आप सीखें, ताकि आप कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से करना सीखें। तो एक छोटी सी ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक ऐसा तरीका है हमारे पास जिससे हम इस रूट से बच सकते हैं, और वो कुछ ऐसा है, मैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो देखिए, अगर x की जगह पर मैं लेट कर लूं x इज इक्वल टू साइन ए, ऐसे ही y भी करना पड़ेगा मुझे साइन b। अब ये गलती आप मत करना कि अगर x को साइन a लिया तो y को cos a ले लें, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात ये है, ये x है तो साइन a ठीक है। अगर हम इससे ट्रायंगल बना के cos a निकालें तो वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसे cos a मान के y मत करिएगा। यहां पर एंगल a अलग है, यहां पर एंगल b अलग है, क्योंकि x और y वेरिएबल अलग अलग थे, इसलिए हमने a और b वेरिएबल अलग अलग लिए हैं दोनों। ठीक है, इन दोनों को यहां पुट करते हैं, देखिए कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। तो x की वैल्यू साइन है अगर मैं डाल दूं यहां पर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, ऐसे ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए। ऐसे कैसा, x की जगह पर हमें पता है आएगा साइन ए माइनस y की जगह पे आएगा साइन b। ओके, अब हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से रूट हटेगा तो ये बचेगा केवल कॉस ए प्लस, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस स्क्वायर बी, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये बचेगा केवल कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए, ये कुछ, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कराई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना आए। तो cos a प्लस cos b का हमारे पास 11th में फॉर्मूला था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जिन्हें कहते थे हम, ऐसे ही sin a माइनस sin b का भी था। मैं दोनों जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू, ये a ऐसे कैसा, यहां पर भी साइन a माइनस साइन b लगाते हैं तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। देखिए, जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं है वो 11th के एनसीईआरटी देखें या आरटी शर्मा देखें, कहीं भी देखिए आपको याद आ जाएंगे। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, देखिए cos a प्लस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2, यानी इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई। अब बचा क्या, देखिए cos a माइनस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। अगर मैं इस sin a माइनस b बाई 2 को अपॉन में लाता हूं तो cos का एंगल और sin का एंगल सेम होने के चक्कर में ये sin अपॉन में आके cot a माइनस b बाई 2 बना देगा, और कुछ हमको ऐसा दिखेगा। देखिए इज इक्वल टू में बचेगा केवल a। अब हम डेरिवेटिव तब तक नहीं कर सकते जब तक x और y वापस ना आ जाएं, तो हमें a और b की वैल्यू हटानी पड़ेगी और तब हम डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर मैं cot को इधर भेज देता हूं, देखिए वैसे भी a एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं इस वक्त भी डेरिवेटिव करूं तो ये 0 ही होने वाला है। तो अगर मैं cot को इस तरफ भेज दूं तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू, 2 भी जाएगा बाद में, लेकिन ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए पहले तो हुआ cot उधर और फिर ये अपॉन वाला 2 भी गया, क्योंकि a का डेरिवेटिव भी 0 होना था। जब ये cot चला गया इनवर्स में तो cot इनवर्स का डेरिवेटिव a का 0 ही होना है, और 2 भी है, तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। एक तरह से हम इस तरफ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको उस तरफ भेज रहे हैं, उन सब का डेरिवेटिव 0 ही होना है, इसलिए हम केवल यहाँ पर वो वाली वैल्यू रख रहे हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, वो तो 0 ही होने वाला है। चलिए a की वैल्यू हम सब जानते हैं, साइन इनवर्स x हो जाएगी यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन इनवर्स x माइनस b की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको पता है, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव हमको पता है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये कुछ देखिए कैसे बन जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर है y, तो ट्रीट तो बिल्कुल ये x की तरह ही होगा, बस एक
dy बाई dx और लगाया जाएगा और 2 cot इनवर्स a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टर्म्स दिख रही हैं हमको ये कुछ कुछ ऐसी ही दिख रही होंगी। अब मैं केवल इस वाले टर्म को इधर लेके जाता हूं, इस पूरे टर्म को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, देखिए 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर साथ में dy बाई dx। अब ये वाली वैल्यू ऊपर भेजी जाए तो कुछ dy बाई dx की वैल्यू आपको दिखेगी। देखिए ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी कि दोनों टर्म्स का रूट एक साथ बना लेता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये रूट में अपॉन वाली वैल्यू थी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो हमको लाना था हम वहां तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, यही कारण है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम तो हैं ही इसीलिए ताकि आपको ये ट्रिक समझा सकें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बताई हुई ट्रिक ध्यान रहेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल्स की मदद से तो इतने कम टाइम में आंसर नहीं आएगा लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हो सके तो आप ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए और हम ऐसी यानी कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की अगले क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आपके पास लेके आएंगे। बस हमारी यही आप सबसे दरख्वास्त है कि इन वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे इस YouTube चैनल को बड़ा करने में हमारी मदद करिए। धन्यवाद।